अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मना। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इंसान के कुछ ऐसे जज्बे मैं आज आपको बताऊँगी शायद वो दूसरा इंसान ना समझ सके। तो आपने इसे गौर से सुना है, सुनने के साथ समझना भी है और जितना अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ शेयर शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है, इंसान भी क्या चीज़ है, दौलत कमाने के लिए सेहत को गवा देता है, फिर सेहत वापस पाने के लिए दौलत गंवा देता है, फिर अपना मुस्तकबिल को सोच सोच कर अपनी हालत ज़ाया कर लेता है, फिर मुस्तकबिल के में अपना माजी याद करके रोता है, और फिर जीता ऐसे है जैसे मरेगा नहीं, और मरता ऐसे है जैसे जिया नहीं, कभी जिया नहीं। तो देखिए, इंसान पता नहीं क्या चीज़ समझ नहीं आती कि इंसान दौलत के लिए इतना भागता है कि अपनी हालत अपनी सेहत का उसको कोई ख्याल ही नहीं होता, पता ही नहीं होता कि भाई सेहत का भी हमने ख्याल रखना है। पैसे के पीछे इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत, जब आप इतनी अगर आप लोगों की तबीयत ख़राब हो जाए और फिर भी आप लोग हाँ जी ये हुआ कि नहीं दौलत के लिए इतना कुछ करो, तो अपनी आप दौलत अगर आप मर जाते हो उसी उसी दौरान एग्जाम्पल कि आप लोग मर जाते हो भाई इस दौलत की इतनी टेंशन अपनी सेहत को बोलते हुए, तो क्या दौलत काम आएगी आपके? नहीं आएगी। इसलिए अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। फिर जब दौलत कमा ली, जितनी दौलत कमाई एग्जाम्पल कि उतनी अपनी सेहत को सेट करने में लगा दी। फिर क्या किया कि जब लगा दिया उसके बाद अपने फिर सोचा कि भाई अपने फ्यूचर में क्या करना चाहिए, हमें आगे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। सोचता गया और अपनी ताकत को वेस्ट करता गया, अपनी हालत बर्बाद ख़राब करता गया, बस सोची गया पर कुछ किया नहीं, लाइफ में कुछ भी नहीं किया, बस माइंड में सोचता रहा क्या करूँ क्या करूँ, कुछ किया नहीं, बस सोचता रहा। तो फिर जब वो टाइम वो वक्त जब उसने उस टाइम को सोचने में वेस्ट किया, फिर बाद में वो माजी को याद करते हुए, माजी से मुराद होता है जो आपका पिछला वक्त जो गुजरा हुआ वक्त होता है। जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि कल मेरी बर्थडे होती है और आज उससे अगले दिन मैं कल का दिन सोची होती हूँ, उस तरीके को मैंने एग्जांपल दी है कि उस तरीके को क्या कहते हैं कि पिछले दिन को, माजी के दिन को याद किया और रोया कि काश मैं उस टाइम ये भी कर लेता। या आज होता है ऐसे कि यार मैंने अपना टाइम गवाया, काश मैं उस टाइम में ऐसा भी करता, उस टाइम में वैसा भी करता, कि बहुत से क्वेश्चन होते हैं माइंड में फिर कि मैं उस टाइम ऐसा कर लेता, मैंने किया नहीं, बहुत से क्वेश्चन। ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब कोई ऐसी बात हुई, यार मैं ऐसे इस टाइम में ये कर लेती तो कितना अच्छा होता, ये कर लेती तो अच्छा होता, पछताते हैं, बहुत पछताते हैं। तो हमारा नंबर 2 पॉइंट है, गुफ्तगू ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से या तो आप लोग इंसान के दिल पे उतर जाते हैं या फिर दिल से ही उतर जाते हैं। कि दो तरह सेम सेम लग रहे हैं कि एक होता है कि दिल में बस जाना, एक होता है दिल से उतर जाना कि नापसंद करना किसी इंसान को। दो इस पे बताया, पर ये सुनने में थोड़ा सेम लगता है, अगर इसको माइंड से समझाया जाए ना फिर जो है फिर समझ आते हैं। तो मैंने इसलिए पहले बताया था कि आपको कंफ्यूज ना और आप अच्छे से इस लाइन को भी समझ सकें। गुफ्तगू एक ऐसी चीज़ भी है, मुझे भी लगता है कि उससे आप किसी के दिल में रह सकते हैं, बस सकते हैं, उससे आप उसके सामने अच्छा भी रख सकते हैं कुछ। फिर उन्हीं गुफ्तगू की वजह से आप वो आपको सबसे बड़ा दुश्मनी मान सकते हैं, क्योंकि इंसान मीठा बोलता है तो इंसान को अच्छा लगता है। आजकल तो क्या है, अगर आपने उसे अच्छा बोल दिया ना तो आप ज़िंदगी में सबसे अच्छे आदमी उसके लिए हो जाएंगे। अगर आपने उसके लिए छोटी सी भी कोई अच्छी सी कड़वी बात बोल दी ना जो उसको पसंद आई, सबसे बड़े दुश्मन आप हो जाएंगे, ये रियल बात है। तो उस तरीके से मैं कह रही हूँ कि देखें कि आप लोग अगर किसी से मिलते हैं तो आप उस टाइम उससे अच्छे से बात करेंगे ना तो कहेंगे यार बहुत अच्छा था, अखलाक का भी, गुफ्तगू भी अच्छी थी, दिल में बस जाएगा, तारीफ़ बहुत करेगा, दिल में रह जाएगा। पर वही आपसे शख्स से आप मिलते हैं और फिर आपसे सख्ती से बात करते हैं या किसी भी ऐसी वजह से जिससे उसका दिल हर्ट होता है या उसे अच्छा नहीं लगती वो बात, किसी इंसान को किसी चीज़, हर इंसान की अपनी एक नेचर होती है, किसी की अच्छी होती है, किसी की रूडी होती है, किसी की नॉर्मल होती है, हर इंसान की एक अपनी नेचर होती है। तो उस नेचर के मुताबिक अगर उसे बात अच्छी नहीं लगती तो वो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, या वो आपको पसंद नहीं करेगा, ये कैसा इंसान है, ये ऐसा इंसान है, इस तरीके से जो है पेश आएगा। नंबर 3 पे आता है कि 3 रिश्ते 3 वक्त पे बेनकाब हो जाते हैं। पहला, बुढ़ापे में औलाद। दूसरा, मुसीबत पड़ने पर दोस्त। तीसरा, गुर्बत पर बीवी।
कि जब हमें उस वक्त हमें जिस किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, उस टाइम ये तीन रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं कि दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आते। यह हकीकती बात है सारी कि ये आज सामने ही नज़र आ जाता है। कहीं पे भी आप थोड़ी सी छोटी मिसाल भी कहीं भी अपने आसपास ही आप देख लें, मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। कि जहाँ पे किया जाए कि मैं अभी आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। तो ये तीन रिश्ते जब हमें ज़रूरत होती है, उनकी बहुत सख्त ज़रूरत होती है, तब हमें नज़र नहीं आते, और जब हमें खुशी के मौके पे वो बहुत जल्दी हमें कह लो नज़र आते हैं। तो फर्स्ट पे आ जाती है कि जब इन माँ बाप हमारे बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो औलाद उनको बोझ समझने लग जाती है, उनको छोड़ देती है, क्योंकि उस टाइम में सख्त ज़रूरत होती है। हमारे पेरेंट्स, हम छोटे थे, कह लो कि जब इंसान बुरा होता है ना, बुढ़ापे में जाता है, तब भी वो एक किड, एक बच्चा बन जाता है। जब वो किड होता है, छोटा होता है, उस तरीके से जब बुढ़ापे में जाता है तो समझो वो बुढ़ापे में समझदार हैं, पर वो बच्चे बन जाते हैं। कि जब हम छोटे होते हैं, देखें, हम लोग सही से चल नहीं पाते होते, तब हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट देते हैं। पर बुढ़ापे में पेरेंट्स भी नहीं चल पाते, बुढ़ापे में काफ़ी लोग नहीं चल पाते हैं स्टिक का आसरा करते हुए। जैसे हम लोग बच्चे चलते हैं, किसी चीज़ का आसरा पकड़ते हुए इसको चलते हैं, उसी तरह बुढ़ापे में भी ऐसा होता है। पर कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम जब पैदा होते हैं हम नहीं चल पाते किसी चीज़ का सहारा लेके भी, उसी तरह बुढ़ापे में भी ऐसा टाइम आता है कि हम सहारा लेके भी नहीं चल पा सकते। तब जब हम नहीं चल पा सकते थे, तब हमारी पेरेंट्स हमें सपोर्ट देती थी, हमें चलाती थी। जब उन पे बुढ़ापा आया और उनका ये टाइम आया, तब हम उन्हें छोड़ रहे हैं, उनको भी टाइम नहीं दे रहे, उन्हें बोझ समझ रहे हैं। ऐसा होता है, आम बात है कि बच्चे फिर बोझ समझने लग जाते हैं। तो जब इंसान पे सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जब इंसान में मुसीबत आती है तो दोस्त छोड़ देते हैं। दोस्त भी आ जाते हैं, रिश्तेदार सब आ जाता है इसी कि बस आज का मैं ये भी पहले पॉइंट का ये भी बात बता दूं कि आजकल का सबसे अच्छा रिश्ता सिर्फ माँ बाप है, औलाद भी नहीं है। औलाद माँ बाप की कभी होती नहीं है। बस छोटे हैं माइंड अच्छा है, बड़े होते हैं भाई, हो जाते हैं अपने सब, कोई नहीं पेरेंट्स का सोचता, सब अपना सोचते हैं, मैंने ऐसा करना है, मैंने वैसा करना है। लड़कियां फिर भी अभी साथ देती हैं, पर लड़के बिल्कुल साथ नहीं देते। स्पेशली लड़के ऐसा काम करते हैं कि वो वालिदैन को बोझ समझने लगते हैं। गर्ल्स तो फिर भी बुरे वक्त में साथ दे जाती हैं, पर बॉयज़ नहीं देते। जितने बच्चे अच्छी तरबियत की हो, तरबियत फिर भी वो इस तरह कर जाते हैं। सेकंड पे कि जब आप पे कोई मुश्किल टाइम आया, जब आपको किसी की ज़रूरत थी, दोस्त की, रिश्तेदार की ज़रूरत थी, तब आपके पास कोई नहीं आया। जब आपके अच्छा वक्त है सब आए, पर बुरे वक्त में कोई नहीं आए। मैंने काफ़ी मोटिवेशन जो पहले भी दी हैं, उनमें मैं यही कहती हूँ, जब इंसान के पास पैसा होता है सब आते हैं, जब इंसान को तब उनकी सख्त ज़रूरत होती है कोई भी मजबूरन, तो नहीं आते। ये मैं पहले भी देती हूँ, ये बात हकीकत भी है, सच भी है, कोई भी साथ नहीं देता। और जब भी इंसान पे गरीबी आती है तो बीवी, वो भी साथ नहीं देती। हमारा तीसरा पॉइंट है, जब इंसान पे गुर्बत होती है, बीवी, क्योंकि लड़कियों को क्या होता है कि हमें अमीर बादशाह जैसी हमें मिले अपना हस्बैंड या इस तरह। तो गुर्बत जब होती है तो बीवियाँ भी छोड़ जाती हैं। तो हमारा जो है नंबर थर्ड पॉइंट आ जाता है कि हर मोड़ पर सलाह करना, सुलह करना सीखना। ज़िंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखना, क्योंकि जो झुकना सिर्फ झुक वो ही सकते हैं जिनमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की निशानी होती है। कि हर मोड़ पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कहते हैं कि जो सबसे पहले उसे इंसान को माफ़ करेगा वो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। और ये भी वो कहते हैं कि जो पहले माफ़ी मांगने में पहल करेगा ना, वो जन्नत में जाएगा। ठीक है। और अगर उसको लगता है कि मुझे माफ़ी मांगने में मेरी इज़्ज़त कम होती है, तो क़यामत के दिन वो मुझसे आके इज़्ज़त भी ले ले। ये सुना होगा कि ऐसे कहते हैं कि जब क़यामत के दिन माफ़ी मांगने पे आपकी इज़्ज़त का वो कम लगती है, आप माफ़ी मांग लो, क़यामत के दिन मुझसे आके इज़्ज़त लेना, नबी करीम फरमाते हैं। तो उसी तरह कि तो मैंने एग्जांपल दी है मुर्दे की कि माफ़ी तो आप लोगों को मांगनी है, अकड़ना तो मुर्दे को आता है। आप देखें, आपने कोई पैरट वगैरह मुर्दे को हम नहलाते हैं, उन्हें करते हैं जब उन्होंने दफन होना था इससे पहले, तो उसके हाथ पत्थर की तरह हो जाते कि मूव नहीं करते। देखिए कितनी इजीली मेरा हैंड मूव कर रहा है, कोई भी कराएगा तो मेरा हैंड अच्छे से, मतलब मैं भी एग्जांपल दे रही हूँ कि मूव करेगा ऐसे करके। बट जब इंसान से रूह निकल जाती है
तब इंसान पत्थर का बन जाता है। जैसे मिट्टी है, हम मिट्टी के बने हैं ना इंसान, तो जब वो मिट्टी सख्त होती है वो पत्थर की बन जाती है ना, उसी तरह फिर हम वाकई मिट्टी के हो जाते हैं। कि देखिए फिर हमारे हाथ सख्त हो जाते हैं, मूव भी नहीं करते, जितना मर्जी उसको हिलाओ जो हिलते नहीं हम, पत्थर की जगह जमे रहते हैं। वो अकड़ता रहता है, मुर्दा अकड़ा ही रहता है, अगर इस तरह ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो इस तरीके से मैं कह रही हूँ कि मुर्दा फिर अकड़ता ही अकड़ेगा, पर माफ़ी तो इंसान ही मांगेगा ना, मुर्दा थोड़ी मांगेगा। मुर्दे का काम है करना, पहचान है मुर्दे की करना, क्योंकि मुर्दा अगर ऐसे है ना उन्हें ऐसे रहना, अगर ऐसे 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 रहना। ज़्यादा मुर्दा उस टाइम फोत हो चुका है, उस तरह का एक तरह का शेप अख्तियार करता है। तो खुश नसीब जो है अब हमारा हो गया है, मतलब कि हमारा वो पॉइंट नंबर हो गया है 4 कंप्लीट। तो हम लोग पॉइंट नंबर 3 पे जा रहे थे, तो मैं पॉइंट नंबर 3 बोलना भूल गई, इसलिए मैंने बोले वाले। खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा होता है, बल्कि वो है जिसे अपना नसीब अच्छा लगता है, उस नसीब पर जो है नसीब पर खुश होता है। कि और बाकी कि प्यार करना, इज्जत करना तो दिल से, लफ्ज़ से नहीं, और गुस्सा करना तो लफ्ज़ से, दिल से नहीं। कि अगर आप लोग लाइफ में गुस्सा करते हो तो लफ्ज़ से करो, सिर्फ मुंह से करो कि तुम बहुत बदतमीज़ हो, पर दिल से उसके, अपने दिल में उसके लिए नफ़रत पैदा मत करो। दिल में उसके लिए ये नहीं कि वो जहर है, वो ये है, बस ज़ुबान से कड़वे हो जाओ। और इज़्ज़त दो ज़ुबान से नहीं कि तुम बहुत अच्छे हो, कि दिल से नहीं, बस मोटी मोटी जिसे कहते हैं इज़्ज़त देना, दिल से दो कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो, दिल से इज़्ज़त देना, उसको कह रही हूँ मैं। और खुश नसीब वो नहीं होता जिसके नसीब अच्छे होते हैं। नसीब तो हाँ काफ़ी हद तक लोगों के अच्छे होते हैं, वो फिर होते हैं। गरीब है उसके नसीब अच्छी भी ना हो फिर भी हंसता है। तो बात नसीब से नहीं, जो अपना नसीब खुद समझे कि मेरा नसीब बहुत अच्छा है बुरा होने के बावजूद, और अच्छे को अगर वो बुरा समझे, इसमें इनके नाशुक्री करे, तो उसके लिए तो रोना ही है। खुद इंसान खुद की नेचर भी बनाता है ना, उसी तरह खुद भी आप लोग अपने माइंड को चलाते हो कि भाई अगर आपके नसीब अच्छा ना, मेरा नसीब नहीं अच्छा, किसी को भी ऐसे कह दो, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये बात है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो चलेगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं हर रिलेटिव आपसे पहुँच सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए क्या है, अल्लाह हाफिज़।